अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, एक बंदर मृत अवस्था में था, वहां से मुनीश्री निकले और उनने उसे जल दिया और मंत्र पढ़े। वो बंदर ऐसे पेड़ पे चलने लगा जैसे उसे कुछ भी हुआ नहीं। ये नमोकार मंत्र की शक्ति है। वाह भगवान कसम, तुम्हारी तो पूरी चांद चमक रही है भैया। तुम तो मौत होवे जात होगे तो सच में तकलीफ होके आजाद हो गया है। पुरुष के पूरे जीवन काल में केवल 2 महिलाएं हाथ फेरती हैं सर पे। 2 महिलाएं, एक माँ और एक पत्नी। जब माँ सर पे हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, तालियां कमजोर है। लुगाई फेरती है तो ऐसी कंडीशन हो जाती है। अच्छा भाई साहब को देख के तो ऐसा लग रहा पूरे मोहल्ले की भाइयों ने हाथ फेरा है जीवन का आनंद है बहुत। चले जा रहा हूँ आदमी तनाव में। वंदना जी खुश बैठी है, नेपाली बढ़िया आदमी है। वंदना जी कुछ मत करो तुम, जब फालतू में से बड़े बड़े गीत मत लिखो प्रेम प्रेम के, कुछ मत करो तुम तो। क्या बड़े बड़े प्रेम गीत लिख रही हो प्रेमी के लिए? जितने तुमने प्रेमी के लिए महिलाएं गीत लिखे हैं, प्रेम पढ़े हैं, अगर ईमानदारी से एक दिन अपने पति के लिए उतना प्रेम कर लो तो कोई भी पति आत्महत्या ना करे। तालियां कमजोर हैं भाभी, आप ताली नहीं बजा रही, ठीक से ताली बजाओ, नहीं तो ऐसा श्राप दूंगा अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अच्छा भाभी ने ठोक दी, ये वाला पीस नहीं चाहिए। जिंदगी में कुछ भी मत करो, आनंद करो। सही बता रहा हूँ, मैं तो स्कूल गया, टीचर बोले सारी क्लास खड़ी हो जाओ, सारी क्लास खड़ी हो गई। बोले लक्ष्मण नेपाली तुम भी खड़े हो जाओ, मैं भी खड़ा हो गया। बोले समझ में नहीं आता, पूरी क्लास में अकेला तू फेल हुआ है। मैंने कहा भगवान कसम सर, इस बात पे मुझे जरा भी घमंड नहीं है। अरे बोले समझ में नहीं आता जिंदगी में क्या करेगा? मैंने कहा सर मेरी टेंशन मत करो, बिजनेस करूंगा। बोले बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, तेरे पास 10 लाख है। मैंने कहा नहीं है सर। बोले 5 लाख है। मैंने कहा गुरुदेव वो भी नहीं है। तो बोले क्या खाक बिजनेस करेगा? मैंने कहा सर 15 रुपए में धंधा स्टार्ट कर दूंगा। अरे बोले नेपाली 15 रुपए में सिगरेट की डिब्बी नहीं आती रे, तू 15 रुपए में क्या धंधा स्टार्ट करेगा? मैंने कहा गुरुदेव अगर मैंने 15 रुपए में धंधा स्टार्ट नहीं किया तो मेरा नाम भी लक्ष्मण नेपाली नहीं। बोले क्या करेगा? मैंने कहा गुरुदेव 5 रुपए की सीटी और 10 रुपए का डंडा, जागते रहो। वाह वाह क्या बात। आजाद भैया मेरा तो मैं सही बता रहा हूँ, गजब का संस्कार है टून लाके। मैं भी बम्बई चला गया, 10 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी चॉकलेट खिला दो, चॉकलेट खिला दी। दिल्ली पहुंच गया, 8 साल का बच्चा मिल गया। मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी बर्गर खिला दो, बर्गर खिला दिया। सुबह आपके टून ला आ गया, दोनों हाथ खोल के बताना बात अगर सच्ची लगे तो। सुबह टून ला आ गया, 5 साल का बच्चा मिला। मैंने गाल खींचे, मैंने कहा बेटा क्या खाओगे? बोले अंकल जी गुटखा खिला दो, मजा आ जाएगा। मैं समझ गया टूंडा में फंस गए। पूरे आनंद में चले जा रहा हूँ। मेरा तो 5 साल का बच्चा, भगवान कसम गजब का संस्कारी, गजब का ज्ञानी। रामायण की कई चीज याद, गीता की कई चीज याद। मैंने कहा बेटा तू गजब का संस्कारी है, जा मैं तेरा नाम संस्कार रखता हूँ, मगर भगवान ना करे अगले जन्म में तू मेरा बाप और मैं तेरा बेटा हो जाऊं तो मेरा क्या नाम रखेगा? बोले पापा अंतिम संस्कार। ऐसे बच्चे पैदा चले हो रहा है, सही बता रहा हूँ। मैं तो मुंबई गया पिछले दिनों, जैसे ही मैं मुंबई गया वहां मुझे खूबसूरत अभिनेत्री टकरा गई। मैंने कहा खूबसूरत अभिनेत्री टकराई, मैंने कहा तेरा नाम? बोले अभिनेत्री प्रीति जिंटा। मुझसे बोली तू कौन? मैंने कहा अभिनेता लक्ष्मण नेपाली। बोले एक नेपाली और आया था, बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे डांट के भगा दिया। बोले दूसरा नेपाली आया, वो भी बोला प्रीति तुझसे शादी करना है। मैंने उसे भी डांट के भगा दिया। बोले लक्ष्मण नेपाली तेरी नीयत भी साफ नजर नहीं आ रही, लगता है तू भी मुझसे शादी करना चाहता है। मैंने कहा हट रे प्रीति, मैं तो तुझसे ये कहने आया हूँ कि जिससे तेरी कुंडली मिले शादी कर लेना, मेरे भरोसे मत रहना। अरे बोले मुझसे प्यार नहीं करता? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करता। तो बोले किससे करता है? मैंने कह दिया तब्बू से। भगवान कसम वो तब्बू टेंशन में आ गई।
और बोले नेपाली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की, और मुझसे शादी की बात कर रहा है। मैंने कहा नहीं तब्बू, एक बात कायदे से समझ ले, एक बात ढंग से समझ ले, शादी होगी तो तुझसे ही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोली समझ में नहीं आता, कहाँ तू 3 फीट का, कहाँ मैं 6 फीट की। मैंने कहा एक बात कायदे से समझ ले, कुकर 3 लीटर का हो या 6 लीटर का, सीटी बराबर ही मारता है। वाह वाह वाह। आनंद मंगल के नाम एक बार दोनों हाथ खोल दीजिए, बोलिए भगवान विद्यासागर महाराज की जय। ऐसे नहीं टूंडला, मैं आपको पलकों पर रख के हृदय से आह्वान करता हूं कि हमने जो खोया है, पूरी सदी दुखी है। आज ये नई नई राजनीति लेके आ रही कि ये कहो वो कहो। हमारे गुरुवर ने बहुत पहले कह दिया कि हमें इंडिया नहीं भारत चाहिए। तालियां कमजोर हैं। वाह क्या बात है, वाह लक्ष्मण। हमारे संस्कार है, बहुत अच्छा। जैन दर्शन के संस्कार। मैं इस बात के लिए गर्वित हूं कि मैं नेपाल से आने के बाद भी सागर में कई बार, सागर बरुआ सागर के पास इस लक्ष्मण नेपाली ने अपनी आंखों से गुरुवर को देखा है, और कई दृश्य ऐसे देखे हैं, बहुत चमत्कारिक दृश्य देते हैं। मैं मानता हूं, बड़ा मानता हूं, तब मैंने महाकाव्य नहीं लिखा, केवल एक दोहा लिखा है। अगर दोहा आप तक जाए, बहुत जागृत हो जाए। स्वागत। शरीफ भारती जी, अर्जुन थोड़ा सा ध्यान दो और दोहा देखो यहाँ से। और अगर आपको लग जाए कि लक्ष्मण नेपाली ने ढेर नहीं लिखा, कम लिखा है, लेकिन लिखा है, आपके हाथ खुले और आशीष देना, बात समझ में आए कि पैरों में गिरने लगे, पैरों में गिरने लगे। कविता के बड़े राजकुमार हैं आजाद जी, इनकी कई पुस्तकें आई हैं, गीत इनके दुनिया में वायरल हो रहे हैं। आप दोहा और दोहे का शिल्प देखिए और ध्यान देना और आशीष बात देना मुझे। सारे लोग उसी ऊर्जा से जैसे ठाके लगा रहे थे कि पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के पैरों में गिरने लगे, के पैरों में गिरने लगे, अरे जिद करके सब फूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल, के महावीर के चरणों की हमें बन जाने दो धूल। बड़ा दर्शन है सर, इस समाज ने जो दिया कोई समझ ही नहीं सकता। बहुत बारीकी से समझना, आप बाजार में कोई भी दुकान देख लेना, किसी भी जैन की बनिया की एक भी दुकान नहीं होगी जिससे किसी की जीव हत्या करके वो अपना बिजनेस करे। तालियां कमजोर हैं आपकी कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी, कि हम जैन धर्म के अनुयायी। आजाद भैया सुने कि हम जैन धर्म के अनुयायी, हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, अरे उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। कि हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से सिर झुकाते हैं, उठ करके सबसे पहले हम नमोकार को गाते हैं। हम जियो और जीने दो के अरे सिद्धांतों को जीते हैं, अरे जीव हत्या ना हो इस कारण पानी तक छान कर पीते हैं। वाह 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 वाह, इस कारण पानी तक छान के पीते हैं। अरे हम ही हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था अरे अपने कांधों पे ढोते हैं। टैक्स के नाम पर हम कभी नहीं रोते हैं, टैक्स के नाम पर हम कभी नहीं रोते हैं। और जितनी तालियां आपकी रुकी हैं जैन समाज, इस एक लाइन पे दोनों हाथ समर्थन करके बता देना कि जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं। अरे वाह, इस पे तालियां नहीं चाहिए मुझे, मैं अपने स्थान पर बैठ जाऊंगा। एक बार दोनों हाथ आकाश में खोलिए, वाह, और तालियों में तब्दील कर दीजिए। बोलो महावीर स्वामी की। कमजोर ताली है लक्ष्मण नेपाली के मिजाज की नहीं है, जरा ढंग से बजाओ। बोलो महावीर स्वामी की, बोलो महावीर स्वामी की, बोलो महावीर स्वामी की। कि जब हम रामायण में गाते हैं, जब हम रामायण में गाते हैं तो रविंद्र जैन बन जाते हैं, और जब दान करने में आते हैं तो भीमा शाह कहलाते हैं। क्या बात है, वाह। हम सभी धर्मों का, और इस टिप्पणी पे हाथ खुले, हम जैन धर्म के अनुयायी श्रद्धा से शीश झुकाते हैं।
और ध्यान रखना कि हम सभी धर्मों को हमारे मुनियों के ऊपर टिप्पणी करते हैं। अरे तुम उनके वस्त्रों पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन उनके तन पर टिप्पणी करते हो, जिस दिन आपने हमारे मुनियों का हृदय देख लिया ना, तुम उनके चरण की धूल छूने के लायक हो जाओगे। तालियां कमजोर हैं। वाह अरे हम फक्र से सबके भजन गाएंगे। अगर हमारे गुरु पे किसी ने टिप्पणी की तो ईंट से ईंट बजा देंगे।